हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अच्छी हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, यूटिलिटी क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं। तो आज हम आगे इसके स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने सबने वो क्लास देखी होगी और अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। तो चलिए आज मैं आगे बताती हूँ कि इसमें रिलेशनशिप क्या है और इनके फॉर्मूलेज हैं। वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, फिर भी मैं एक टेबल बना के और ग्राफ बना के उसका आपको आज समझाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, कि हमें ऐसी पावर जो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रही हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर हमें बहुत तेज भूख लगी है तो हम रोटी खा रहे हैं, तो हमें एक रोटी उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। फिर हम दो रोटी दूसरी रोटी खाएंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन और मिलेगा। फिर हम तीसरी रोटी खाएंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन कुछ और मिलेगा। तो ऐसे करके अगर हम अपनी कंजप्शन बढ़ाएंगे, रोटी बढ़ाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब हमें ये लगेगा बस अब हमारा पेट भर गया है, अब हम अब नहीं खा पाएंगे, बाद में खा पाएंगे, अब नहीं खा सकते। तो दैट इज द पॉइंट। तो मेनली यूटिलिटी क्या है? हमारी वांट सेटिस्फाइंग पावर, कि उस वक्त हमें जिस चीज की जरूरत है और वो चीज हमें मिल गई और हमारी उससे सेटिस्फेक्शन पूरी हो गई। समझ में आया? तो वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो चलिए आज मैं बताती हूँ। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यूटिलिटी थ्री टाइप्स की होती है। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। मैंने आपको थ्री टाइप्स की यूटिलिटी बताई थी। टोटल यूटिलिटी, दैट इज टीयू। सेकंड, एवरेज यूटिलिटी, दैट इज एयू। एंड थर्ड इज मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज एमयू। टोटल यूटिलिटी कि हम कितनी सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, कितना हम ले रहे हैं। एवरेज यूटिलिटी कि पर एवरेज पर यूनिट हम कितनी यूटिलिटी को गेन कर रहे हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया था एडिशनल हम कितना ले रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं, दैट इज मार्जिनल यानी कि एडिशनल। इसको हम लिख सकते हैं एडिशनल, एडिशनल कितना हम ऐड कर रहे हैं यूटिलिटी में। ये पर यूनिट पे निकलती है कि पर यूनिट क्या हमने सेटिस्फेक्शन या पर यूनिट में यूटिलिटी ली है, और ये तो टोटल यूटिलिटी है ये। अच्छा बच्चों, इसमें यूटिलिटी में दो अप्रोच आती हैं, ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच। हम ये जो पढ़ रहे हैं कार्डिनल अप्रोच, इसमें जो हमारे इकोनॉमिस्ट है मार्शल, उन्होंने ये बोला है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, यूटिलिटी को हम किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं? यूटिल्स में। एक्चुअली नहीं की जा सकती, पर उन्होंने बोला, जो इकोनॉमिस्ट मार्शल है, कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। जैसे हम वेट को केजी में मेजर करते हैं, हाइट को इंचेस में या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो ऐसे ही हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। ये प्रोफेसर मार्शल जो हमारे इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बताया कार्डिनल अप्रोच के अंदर, ये कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर। अब मैं आपको ये बताती हूँ इसके फॉर्मूलेस क्या है। टोटल यूटिलिटी को हम बोल सकते हैं सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सम यानी कि सिग्मा, ये सिग्मा का साइन होता है ई जैसा, दैट इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी हमारी क्या होती है? मैंने आपको बताया पर यूनिट, यानी कि टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी कंज्यूम, जो भी हम कंजप्शन कर रहे होंगे, तो टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया एडिशनल कितनी हम गेन कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा चेंज यानी कि डेल्टा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम, कि हम कितना कंजप्शन कर रहे हैं। चलिए मैं आपको इसको टेबल के अकॉर्डिंग समझाती हूँ, फिर मैं आपको ग्राफ बताऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैं टेबल ले रही हूँ, यहाँ पे लूंगी मैं क्वांटिटी कंज्यूम यानी कि क्यू ले लिया मैंने। यहाँ पे मैं लूंगी टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ये ले लिया मैंने। क्वांटिटी कंज्यूम 1 2 3 4 5 6। मैं आपको टेबल के थ्रू समझा रही हूँ, आपकी बुक्स में भी टेबल होंगी, आप कोई भी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। टोटल यूटिलिटी में स्टार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट यूनिट पे उसने सपोज करो 20 ली, 20 कंजम्पशन करा,
20 पे 36 करा, 3 पे 46 करा, 4 पे 50, फिर 50, देखिए 5 पे 50 और 6 पे 44। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, पहले 1 यूनिट का, फिर 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, 4 यूनिट का, आपका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ रहा है, यूटिलिटी जो है बढ़ रही है। देखिए 1 पे 20, 2 पे 36, 3 पे 46, 4 पे 50। अब यहाँ देखिए आपने कंजम्पशन तो बढ़ाया पर आपकी यूटिलिटी सेम रही, आपका सेटिस्फेक्शन सेम रहा। फिर आपने एक और कंजम्पशन बढ़ाया, एक और यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाया, पर आपकी यूटिलिटी बढ़ी नहीं, क्या हो गई, डाउन हो गई। तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। यानी कि हमने कंजम्पशन तो बढ़ा दिया पर एक पॉइंट ऐसा आया कि अब आप बोलोगे नहीं, बस अब नहीं खा सकती मैं रोटी, अब मेरा पेट भर गया, अभी के लिए बहुत है, एनफ है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ सैटिटी कि आपने कंजम्पशन एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाया है, उसके बाद अगर आप कंज्यूम करोगे तो आप डाउन हो जाओगे, फॉल कर जाओगे। इसको मैं आपको ग्राफिकली और अच्छे से समझाऊंगी। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा और फिर फॉल हो जाएगा। तो अब देखिए एवरेज यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। एवरेज यूटिलिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी। तो टोटल यूटिलिटी ये 20 है, क्वांटिटी कितनी है 1, तो ये तो 20 ही रहेगा। ये 36 है, ये कितना हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी ये कितना हो जाएगा 18। ये कितना हो जाएगा, 3 से 46 को डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 15.3। ये 4 से जब हम 50 को डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 12.5। ये 5 से 50 को डिवाइड करेंगे 10, और 6 से 44 को डिवाइड करेंगे तो 6 7 42, तो ये 7.3। तो यानी कि ये हमारी एवरेज यूटिलिटी निकल के आ गई। अब मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्यू। अब देखिए चेंज इन टोटल यूटिलिटी ये तो 20 है और चेंज तो 1 ही है, तो ये तो 20 ही रहेगी। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 16 का, और चेंज कितना है 1 का, तो 16। यहाँ पे 10 माइनस करते चलेंगे, 50 माइनस 46, चेंज तो 1 का ही है, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 0 और ये -6। अब देखिए हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पे क्या फर्क पड़ा, जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो एडिशनल यूटिलिटी है जो हम कर रहे हैं वो धीरे धीरे डाउन आती है। तो देखिए पहले 20 थी, फिर कुछ कम हुई, फिर कुछ कम हुई, फिर कुछ कम हुई, एक पॉइंट ऐसा आया कि 0 हो गई, उसके बाद नेगेटिव हो गई। जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हुई, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट 0 हो गई। हमने एक और बढ़ाया, जबरदस्ती खा लिया, नहीं भैया तू एक और खा ले, ऐसे करके तो टोटल यूटिलिटी डाउन हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव हो गई कि पेट पकड़ के बैठे भैया अब नहीं खा सकती मैं, ये वाली सिचुएशन हो गई। समझ में आया आपको कि टेबल मैंने कैसे बनाई, आपको टेबल अब मैं आपको ग्राफिकली बताती हूँ कि ग्राफिकली इनका ग्राफ कैसे बनता है और फिर इसकी रिलेशनशिप क्या है। देखिए स्टार्ट करते ग्राफ बनाने के लिए, इसके 2 ग्राफ बनेंगे, ये देखिए 2 ग्राफ बनेंगे इसके, एक टोटल यूटिलिटी का, एक मार्जिनल यूटिलिटी का। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए 5 10 15 20 25 30। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ हम बनाएंगे टोटल यूटिलिटी, यहाँ हम बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ पे भी ले लीजिए 4 8 12 16 20, यहाँ पे -4 -8, बस इतना ही ले लीजिए, हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करेंगे प्लॉटिंग करना, तो हमारी जो टीयू है वो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से जब मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये ऐसे करके बनेगी, ऐसे करके हमारा टीयू का ग्राफ बनता है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी।
यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि जो फिगर कांस्टेंट हो रही है, यानी कि टीयू हमारा बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि वो कांस्टेंट हुआ और उसके बाद गिर गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ कर्व ऑफ टीयू। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि स्टार्ट हुई यहां से 20 से स्टार्ट होगी, देखिए 20 से स्टार्ट होते होते जब हमारा पॉइंट ऑफ सैटरडे यानी कि ये, इसको ऐसे नीचे नीचे लिखे आएंगे, जब ये मैक्सिमम है तो हमारा टीयू कैसा है, देखिए जब ये टीयू मैक्सिमम है तो हमारा एमयू कैसा है, 0 है, यानी कि यहां आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे ऐसे करके ये आ जाएगा, और जैसे ही वो स्टार्ट हुआ फॉल करना, टीयू एमयू जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यहां नीचे निकल गया। दिस इज एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए जिस पॉइंट पे टीयू मैक्सिमम है उस पॉइंट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाएगी। यही मैंने आपको टेबल में समझाया कि जहां पे ये मैक्सिमम है, कांस्टेंट हो गया, वहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। जैसे ही हमने एक और कंजप्शन किया, यूनिट बढ़ाई, तो ये तो फॉल हो गया, देखिए ये गिर रहा है, टीयू गिर रहा है और हमारा जो एमयू है वो नेगेटिव चला गया। समझ में आया? तो अब इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आएंगी रिलेशनशिप। फर्स्ट क्या है कि टीयू इंक्रीजेस एट इंक्रीज इन आउटपुट, सॉरी क्वांटिटी या कंजम्पशन। जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे हमारा टीयू बढ़ेगा। सेकंड, एज टीयू रीचेज एट मैक्सिमम पॉइंट, या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट, एमयू बिकम्स 0। ठीक है। थर्ड, एज टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग, टीयू गिरना स्टार्ट करेगा, टीयू स्टार्ट फॉलिंग, एमयू बिकम्स नेगेटिव, एमयू क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ सैटिटी क्या होता है, तो ये आप बता देना। ये हमारी रिलेशनशिप है कि टीयू बढ़ता है जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं, टीयू जब हमारे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा एमयू नेगेटिव 0 हो जाएगा। जैसे ही टीयू फॉल करेगा, स्टार्ट करेगा फॉल करना, एमयू हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका जो टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, जो टॉपिक है यूटिलिटी और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी और उसका कर्व, ये टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के टॉपिक को कवर करेंगे और ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये चैप्टर भी फिनिश कर लेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों तक, वेल विशर्स तक और हाँ सभी कॉमर्स स्टूडेंट तक इसको शेयर कर दीजिए। अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू।